कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, ज्ञान ज्योति महोत्सव आयोजन समिति के चेयरमैन सुरेंद्र कुमार आर्य जी, डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट पूनम सूरी जी, वरिष्ठ आर्य सन्यासी स्वामी देवव्रत सरस्वती जी, विभिन्न आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, देश और दुनिया भर से आए आर्य समाज के सभी व्रती, देवी और सज्जनों, सबसे पहले मुझे आने में विलंब हो गया, इसके लिए आप सबकी क्षमा मांगता हूं। आज सरदार साहब की जयंती थी, 150वीं जयंती। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर में उनका कार्यक्रम था और मुझे आने में विलंब हो गया और उसके कारण मैं समय से नहीं आ पाया और इसलिए मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं। जब हम यहां आए तो प्रारंभ में जो मंत्र सुने उनकी ऊर्जा अब भी हम सब महसूस कर रहे हैं। जब भी मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला और जब जब मैं आया, वो अनुभव दैवीय अनुभव होता है, अद्भुत अनुभव होता है। और ये स्वामी दयानंद जी का आशीर्वाद है, उनके आदर्शों के प्रति हम सबकी श्रद्धा है। आप सभी विचारकों से दशकों पुरानी मेरी आत्मीयता है कि मुझे बार बार आपके बीच आने का अवसर मिलता है। और जब भी मैं आपसे मिलता हूं, आपसे संवाद करता हूं, एक अलग ही ऊर्जा से, एक अलग ही प्रेरणा से भर जाता हूं। और मुझे भी बताया गया कि ऐसे 9 और सभागृह बनाए गए हैं, वहां सभी हमारे आर्य समाज के व्रती वीडियो से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं उनके दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं उनको भी यहां से प्रणाम करता हूं। साथियों, गत वर्ष गुजरात में दयानंद सरस्वती जी के जन्मस्थान पर विशेष कार्यक्रम हुआ था। उसमें मैं वीडियो संदेश के जरिए शामिल हुआ था। इसके पहले यहां दिल्ली में ही मुझे महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती समारोह के शुभारंभ का सौभाग्य मिला था। वेद मंत्रों के उच्चारण की ऊर्जा, वो हवन, अनुष्ठान, ऐसा लगता है
जैसे अभी वो सब कल की ही बात हो। साथियों, तब उस आयोजन में हम सब ने 200वीं जयंती के समारोह को एक विचार यज्ञ के रूप में 2 वर्ष तक जारी रखने का फैसला किया था। मुझे खुशी है वो अखंड विचार यज्ञ अनवरत 2 वर्ष तक चला है। समय समय पर मुझे आपके प्रयासों और कार्यक्रमों की जानकारी भी मिलती रही है और आज मुझे एक बार फिर आर्य समाज के 150वें स्थापना वर्ष के इस आयोजन में अपनी एक और भाव आहुति देने का अवसर मिला है। मैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। मैं आप सभी को इस अंतर्राष्ट्रीय समिट के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अभी हमें इस अवसर पर विशेष स्मारक सिक्के को जारी करने का भी सौभाग्य मिला है। साथियों, आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष ये अवसर केवल समाज के एक हिस्से या संप्रदाय से जुड़ा नहीं है। ये अवसर पूरे भारत की वैदिक पहचान से जुड़ा है। ये अवसर भारत के उस विचार से जुड़ा है जो गंगा के प्रवाह की तरह खुद को परिष्कृत करने की, सेल्फ प्योरिफिकेशन की ताकत रखता है। ये अवसर उस महान परंपरा से जुड़ा है जिसने समाज सुधार की महान परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाया, जिसने आजादी की लड़ाई में कितने ही सेनानियों को वैचारिक ऊर्जा दी। लाला लाजपत राय, हुतात्मा रामप्रसाद बिस्मिल, ऐसे कितने ही क्रांतिकारियों ने आर्य समाज से प्रेरणा लेकर आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व समर्पित किया था। दुर्भाग्य से राजनीतिक कारणों से आजादी की लड़ाई में आर्य समाज की इस भूमिका को वो सम्मान नहीं मिला जिसका आर्य समाज हकदार था। साथियों, आर्य समाज अपनी स्थापना से लेकर आज तक प्रबल राष्ट्र भक्तों की संस्था रही है। आर्य समाज निर्भीक होकर भारतीयता की बात करने वाली संस्था रही है। भारत विरोधी कोई भी सोच हो, विदेशी विचारधाराओं को थोपने वाले लोग हो, विभाजनकारी मानसिकता हो, सांस्कृतिक प्रदूषण के दुष्प्रयास हो, आर्य समाज ने हमेशा इनको चुनौती दी है। मुझे संतोष है कि आज जब आर्य समाज
और उसकी स्थापना के 150 वर्ष हो रहे हैं, तो समाज और देश दयानंद सरस्वती जी के महान विचारों को इस विराट स्वरूप में नमन कर रहा है। साथियों, स्वामी श्रद्धानंद जैसे आर्य समाज के अनेक मनीषी, जिन्होंने धर्म जागरण के जरिए इतिहास की धारा को एक नई दिशा दी, आज ऐतिहासिक क्षण में उन सबकी ऊर्जा और आशीर्वाद भी शामिल है। मैं इस मंच से ऐसी कोटि कोटि पुण्यात्माओं को नमन करता हूं, उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं। साथियों, हमारा भारत कई मायनों में विशेष है। ये धरती, इसकी सभ्यता, इसकी वैदिक परंपरा, ये युगों युगों से अमर है, क्योंकि किसी भी कालखंड में जब नई चुनौतियां आती हैं, समय नए सवाल पूछता है, तो कोई न कोई महान विभूति उनके उत्तर लेकर अवतरित हो जाती है। कोई न कोई ऋषि, महर्षि और मनीषी हमारे समाज को नई दिशा दिखाते हैं। दयानंद सरस्वती जी भी इसी विराट परंपरा के महर्षि थे। उन्होंने गुलामी के कालखंड में जन्म लिया था। सदियों की गुलामी से पूरा देश, पूरा समाज टूट चुका था। विचार और चिंतन की जगह पाखंड और कुरीतियों ने ले ली थी। अंग्रेज हमें हमारी परंपराओं और हमारी मान्यताओं को नीचा दिखाते थे। हमें नीचा दिखाकर वो भारत की गुलामी को सही ठहराते थे। ऐसी परिस्थितियों में नए मौलिक विचारों को कहने का साहस भी समाज खो रहा था। और ऐसे ही मुश्किल समय में एक युवा सन्यासी आता है। वह हिमालय के निर्जन और कठिन स्थानों में साधना करता है, खुद को तपस्या की कसौटी पर तपाता है और वापस आकर वो हीन भावना में फंसे भारतीय समाज को झकझोरता है। जब पूरी अंग्रेजी सत्ता भारतीय पहचान को नीचा दिखाने में लगी थी, जब समाज के गिरते आदर्शों और नैतिकता के पश्चिमीकरण को आधुनिकीकरण के तौर पर पेश किया जा रहा था, तब आत्मविश्वास में भरा वो ऋषि अपने समाज का आह्वान करता है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ऐसी अद्भुत विभूति थे स्वामी दयानंद जी। उन्होंने गुलामी के उस कालखंड में
दबी कुचली राष्ट्र की चेतना को फिर से जागृत कर दिया। साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी जानते थे कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो भारत को सिर्फ गुलामी की जंजीरें ही नहीं तोड़नी है। जिन जंजीरों ने हमारे समाज को जकड़ा हुआ था, उस जंजीरों को भी तोड़नी जरूरी थी। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऊंच नीच, छूताछूत और भेदभाव का खंडन किया। उन्होंने छुआछूत को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने की आह्वान किया। उन्होंने अशिक्षा के खिलाफ अभियान छेड़ा। उन्होंने हमारे वेदों और शास्त्रों की गलत व्याख्या और मिलावट करने वालों को ललकारा। उन्होंने विदेशी नैरेटिव्स को भी चुनौती दी और शास्त्रार्थ की पुरानी परंपरा से सत्य को सिद्ध किया। साथियों, स्वामी दयानंद जी युगद्रष्टा महापुरुष थे। वो जानते थे चाहे व्यक्ति निर्माण हो या समाज निर्माण, उसके नेतृत्व में नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए उन्होंने महिलाओं को घर की चौखट तक सीमित समझने वाली सोच को ही चुनौती दी। आर्य समाज के स्कूलों में लड़कियों को शिक्षा देने का अभियान शुरू किया। उस समय जालंधर में जो कन्या विद्यालय शुरू हुआ, वो देखते ही देखते कन्या महाविद्यालय बन गया। आर्य समाज के ऐसे ही महाविद्यालयों में पढ़ी लाखों लाख बेटियां आज राष्ट्र की नींव को मजबूत कर रही है। साथियों, यहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी इस समय मंच पर मौजूद है। अभी 2 दिन पहले ही हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राफेल फाइटर प्लेन में उड़ान भरी और इसमें उनकी साथी बनी स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह। आज हमारी बेटियां फाइटर जेट उड़ा रही हैं और ड्रोन दीदी बनकर आधुनिक कृषि को भी बढ़ावा दे रही हैं। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, भारत आज दुनिया के सबसे ज्यादा फीमेल स्टेम ग्रेजुएट्स वाला देश है। आज साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी महिलाएं लीडरशिप रोल में आ रही है। आज देश की टॉप वैज्ञानिक संस्थानों में विमेन साइंटिस्ट मंगलयान, चंद्रयान और गगनयान जैसे स्पेस मिशंस में अहम भूमिका निभा रही है। ये बदलाव बताता है कि देश आज सही मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। देश स्वामी दयानंद जी के सपनों को पूरा कर रहा है। साथियों,
स्वामी दयानंद जी के एक विचार का मैं अक्सर चिंतन करता हूं, उसे कई बार लोगों को बोलता भी हूं। स्वामी जी कहते थे, जो व्यक्ति सबसे कम ग्रहण करता है और सबसे अधिक योगदान देता है, वही परिपक्व है। इन सीमित शब्दों में इतना असाधारण विचार है कि शायद इसकी व्याख्या में कई किताबें लिखी जा सकती हैं। लेकिन किसी विचार की असली ताकत उसके भावार्थ से भी ज्यादा इससे तय होती है, वो विचार कितने समय तक जीवित रहता है, वो विचार कितनी जिंदगियों का परिवर्तन करता है। और जब हम इस कसौटी पर महर्षि दयानंद जी के विचारों को कसते हैं, जब हम आर्य समाज के समर्पित लोगों को देखते हैं, तब हमें लगता है कि उनके विचार समय के साथ साथ और अधिक प्रकाशमान हुए हैं। भाइयों और बहनों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने जीवन में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। स्वामी जी के लगाए बीज ने विशाल वृक्ष की तरह कितनी ही शाखाओं को विस्तार दिया है। गुरुकुल कांगड़ी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, डीएवी संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान, ये सभी अपने अपने क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे हैं। जब जब देश पर संकट आया है, आर्य समाज के लोगों ने अपना सब कुछ देशवासियों के लिए समर्पित किया है। भारत विभाजन की विभीषिका में सब कुछ गंवाकर भारत आने वाले शरणार्थियों की सहायता, पुनर्वास और शिक्षा, इसमें आर्य समाज ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई, ये इतिहास में दर्ज है। आज भी प्राकृतिक आपदाओं के समय पीड़ितों की सेवा में आर्य समाज हमेशा आगे रहता है। भाइयों और बहनों, आर्य समाज के जिन कार्यों का ऋण देश पर है, उनमें एक अहम कार्य देश की गुरुकुल परंपरा को जीवित रखना भी है। एक समय गुरुकुलों की ताकत से ही भारत ज्ञान विज्ञान के शिखर पर था। गुलामी के दौर में इस व्यवस्था पर जानबूझकर प्रहार किए गए। इससे हमारा ज्ञान नष्ट हुआ, हमारे संस्कार नष्ट हुए, नई पीढ़ी कमजोर हुई। आर्य समाज ने आगे आकर ध्वस्त होती गुरुकुल परंपरा को बचाया। यही नहीं, समय के मुताबिक आर्य समाज के गुरुकुलों ने खुद को परिष्कृत भी किया, उसमें आधुनिक शिक्षा का समावेश भी किया। आज जब देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए एक बार फिर शिक्षा को मूल्य और चरित्र निर्माण से जोड़ रहा है, तो मैं भारत की इस पवित्र ज्ञान परंपरा की रक्षा के लिए आर्य समाज का आभार भी करता हूं। साथियों, हमारे वेदों का वाक्य है,
कृण्वन्तो विश्वमार्यम, अर्थात हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएं, उसे श्रेष्ठ विचारों जो होकर लेकर के जाएं। स्वामी दयानंद जी ने इसी वेद वाक्य को आर्य समाज का ध्येय वाक्य बनाया। आज यही वेद वाक्य भारत की विकास यात्रा का मूल मंत्र भी है। भारत के विकास से विश्व का कल्याण, भारत की समृद्धि से मानवता की सेवा, देश इसी विजन पर आगे बढ़ रहा है। आज भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में एक प्रमुख ग्लोबल वॉइस बन चुका है। जिस तरह स्वामी जी ने वेदों की ओर लौटने का आह्वान किया था, उसी तरह आज भारत वैदिक जीवन पद्धति और आदर्शों की ओर लौटने की बात ग्लोबल स्टेज पर कर रहा है। हमारे यहां गांव-गांव तालाब, सरोवर, कुआं और वापी होते थे। बदलते हालातों में उनकी उपेक्षा होती गई और वो सूखते चले गए। हमें लोगों को अपने इन प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए निरंतर जागृत करना है। कैच द रेन जो सरकार का अभियान है, रिचार्जिंग वेल बनाने का जो अभियान है, वर्षा का पानी का उपयोग रिचार्जिंग के लिए करना, ये समय की मांग है। साथियों, बीते काफी समय से देश में एक पेड़ मां के नाम अभियान भी खूब सफल हुआ है। ये अभियान केवल कुछ दिनों या वर्षों का नहीं है, वृक्षारोपण सतत चलने वाला अभियान है। आर्य समाज के लोग इस अभियान से भी ज्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं। साथियों, हमारे वेद हमें सिखाते हैं, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासी जानताम, अर्थात हम एक साथ चले, एक साथ बोले और एक दूसरे के मन को जाने, यानी एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें। वेदों के इसी आह्वान को हमें राष्ट्र के आह्वान के रूप में भी देखना है। हमें देश के संकल्पों को अपना संकल्प बनाना है। हमें जन भागीदारी की भावना से सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाना है। इन 150 वर्षों में आर्य समाज ने इसी भावना से काम किया है। इसी भावना को हमें निरंतर सशक्त करना है। मुझे विश्वास है महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विचार इसी तरह मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। इसी कामना के साथ एक बार फिर आप सभी को आर्य समाज के 150 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपने साथ